बहुत ही खुशी हो रही है। एक ज़बरदस्त गीतकार, एक बड़ा ही खूबसूरत इंसान अनजान साहब, जिन्होंने हज़ारों गाने लिखे, एक से एक गाने लिखे, आज अपना इतिहास बना के गए वो। लेकिन आज उनके नाम का जो ये चौक हुआ है, तो मैं इसके लिए उनके बेटा समीर जी, भारती जी, योगी जी, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक ऐसा कलाकार के नाम से आज यहाँ चौक हुआ है। तो मैं बहुत बहुत फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से और सारे आर्टिस्ट्स के तरफ से, टेक्नीशियंस के तरफ से हम लोगों को खुशी है और हम लोग कृतज्ञ हैं भारती जी का और महाराष्ट्र सरकार की। धन्यवाद। चलिए बोल भाई। चलिए, रेडी, रोलिंग। समीर जी, मुबारक हो आपको। सबसे पहले इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से भारती नवेकर जी और योगी राज जी का, जिन लोगों की मेहनत से ये काम सफल हो पाया है। मेरे दिल में बहुत दिनों से एक तमन्ना थी कि पिताजी मुंबई में इतने सालों रहे, उनकी कर्मभूमि थी, तो उनके नाम से कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनाया जाए और ख़ास तौर से लोखंडवाला में वो रहते थे। तो जब मैंने ये बात भारती जी से कही तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और उन्होंने कहा समीर जी बिल्कुल, बहुत वक्त लगा ज़रा ढूंढने में, क्योंकि यहाँ सारे रास्ते जो किसी किसी के नाम से थे, बट फाइनली एक रास्ता मिला जहाँ उन्होंने बोला कि इसका नाम जो हम लोग रखेंगे, और आज उसका उद्घाटन हो गया। और मुझे बहुत दिल से खुशी है इस बात की कि इसकी ऐसी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मगर खुद वो एक ऐसा काम करके गए कि सदियों तक लोग उनको याद। बट एक पुत्र होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे लगा कम से कम जितना मैं उनके नाम को और आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उसी प्रयास में एक कदम और ये आगे रहा है और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसमें सहयोग देंगे और उनके नाम को और आगे से आगे ले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा दिन है, अनजान जी के लिए एक रोड डेडिकेट हुआ है। बहुत अच्छी बात हुई है कि अनजान जी कभी कोई पब्लिसिटी में कोई इसमें रहते थे, हर वक्त लो प्रोफाइल में रहने वाले आदमी थे, अच्छा काम करते थे, करते रहे। हम लोग एक टेम्परामेंट ही सबका ऐसा ही था कि काम करो, अच्छा खुद ही काम बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, तो वो काम होता था। और आज उनके नाम पे ये चौक बन रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ज़माना बदला हुआ है। बेटों ने इसको साथ दे के, समीर को मैं ये बहुत तारीफ करूँगा, भारती जी को ये कहूँगा, सरकार को ये कहूँगा कि कलाकारों को ज़िंदा रखने के लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं। कलाकार ज़िंदा तो रहता है, लेकिन उसको सरकार ने भी याद करना चाहिए, और आज इन्होंने याद किया, इसलिए बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह हर काम होता रहे, इतना ही कहूँगा। देखिए 1974-75 ये पीरियड में अनजान जी जो थे वो हमारे नेबर हो गए थे। हम लोग किंग्स अपार्टमेंट जू के जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है वहाँ रहते थे, और वहाँ ऊपर चौथे माले में अनजान जी, गोपाल जी रहते थे, और समीर जी इस वक्त बॉम्बे में थे भी नहीं। तो अनजान जी उस वक्त कल्याण जी, आनंद जी का काम ज़्यादा कर रहे थे और वो वहाँ जाया करते थे। तो मैं अक्सर ऊपर चला जाता था, क्योंकि मुझे थोड़ा पान पराग खाना अच्छा लगता था, तो मैं जाता था उधर। तो वो फिर बिठा के बात करते रहते थे, फिर बोलते थे कि भाई तुम गाना वाना बनाते हो नीचे, तो मैं सुनता हूँ, तुम्हारा कहीं रिकमेंड करूँगा मैं। तो वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक पिक्चर थी, उसका नाम था वफ़ा। तो वो पिक्चर हमने अनजान जी के साथ की। तो उसमें एक होली का गाना था, वो होली के गाने का मुखड़ा अनजान जी ने ही हमको दिया था।
उसको उस तरफ के लोग जो हैं फगुआ बोलते हैं, फगुआ, अगर आपको याद हो तो वो गाना किशोर कुमार ने गाया था, किशोर कुमार से, और वो बहुत अच्छा गाना बन गया था। और उस पिक्चर का जो सारे गाने थे उसमें ही एंड का एक गाना था, उसमें समीर बॉम्बे आए थे जहाँ तक मुझे ख्याल है, क्योंकि फिर वो समीर, अनजान जी बिजी थे तो वो समीर जी गाना लिख के लाते थे और महबूब स्टूडियो में मुझे दिखा रहे थे कि भाई ये इस तरह से लिखा है। तो यही सिलसिला चलता रहा, हम भी स्ट्रगल करते रहे। अनजान जी सीनियर थे हमसे और वो मतलब बड़ी बड़ी फिल्म में प्रकाश मेहरा की ये उनका सर्कल था, लेकिन इनकरेजमेंट बहुत करते थे और बहुत भले आदमी थे। मैंने कभी अनजान जी को इतने बरस उनके साथ रहे, लेकिन कभी ऐसा मैंने उनको देखा नहीं कि कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए या किसी को कुछ ऊंची आवाज़ में बोल दिया या किसी से कोई किसी का अपमान किया, कभी नहीं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छे आदमी, और इनकरेज करते थे, पिता की तरह इनकरेज करते थे कि नहीं बेटा हो जाएगा, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। तो और फिर उनका बेटा समीर इतना होनहार बच्चा निकला, हो इतना नाम किया उसने, और आज मतलब आप ये समझ लीजिए चौक जो बना है तो चौक नहीं है, ये तो मार्ग है। तो ये बहुत, जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है अपना, वो बहुत अच्छा काम है। और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बड़े लोग जो इतने बरस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, तो उनका कुछ ऐसी यादगार चीज़ बननी चाहिए जिससे लोगों को पता चले। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अनजान साहब की और मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा था, उस राम दयाल की तकदीर का बादशाह। उसमें मिथुन था, मिथुन उस टाइम ज़रा कोशिश कर रहा था पुराने के लिए, और मिथुन के साथ दोस्ती होने के बाद हमने सोचा एक डिस्को डांसर फिल्म बनाते हैं मिथुन के साथ। तो अनजान साहब वो तकदीर का बादशाह कर रहे थे, तो मैंने अनजान साहब को बोला, अनजान साहब मैं डिस्को डांसर बना रहा हूँ और आपको वो लिखनी है। तो सोचने लगे, क्योंकि उनका जो मोस्टली जो उनकी फिल्में थी फोक म्यूज़िक और ये उसके ऊपर डिपेंड करती थी। डिस्को वाज एक एक्चुअली किसी के लिए भी नया था टॉपिक, क्योंकि डिस्को अभी तक नया इंडिया में आया नहीं था, आ रहा था। तो बोले कि मैं क्या लिखूँगा इसमें, डिस्को मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कुछ, मैंने कहा एक नई फील्ड है, ट्राई करते हैं। तो मैंने उनको कुछ बुक्स रेफ़र की, माइकल जैक्सन वगैरह की बड़ी फेमस बुक्स थी। तो जिसमें से एक वो था माइकल जैक्सन के गाने में, माई मदर सेज आई यूज़ टू सिंग व्हेन आई वाज नॉट एबल टू टॉक, आई यूज़ टू डांस व्हेन आई वाज नॉट एबल टू वॉक। तो मैं कहा ये उसकी डिस्को डांसर की एक डेफिनेशन है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था उसको। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तब भी थिरकते थे जब चला आता नहीं। तो वैसे वो बस डिस्को डांसर शुरू हुई, और जितने भी गाने थे फिर उन्होंने शुरू किया, और आज वो गाने सब दुनिया में सबसे बड़े हिट हैं। जिमी जिमी आजा आजा, गोरों की ना कालों की, आई एम ए डिस्को डांसर। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर हम साथ ही थे, तो मैंने बोला अभी मैं आपको एक और फिल्म देने वाला हूँ, टार्ज़न। तो उनको लगा टार्ज़न, बोला अच्छा है, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो मैं बोला ये बच्चों के लिए, बच्चों को जो गाने, तो उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे थे। एक तो था टार्ज़न माई टार्ज़न, बहुत बड़ा हिट था। एक वो गाना बहुत अच्छा था, मेरे साथ नाचोगे मेरे साथ गाओगे। तो ऐसे हमारी जो एसोसिएशन चली, तो हमने 18 फिल्में साथ में की। मैंने बीच में फिल्में डायरेक्ट की थी, मुशीर रियाज जी की और पहलाज जी की, तो वो भी उन्होंने लिखी। तो एक बहुत लंबा अरसे से बहुत बढ़िया आदमी थे। कभी हमारी मैं पूछता था आपको क्या देना है, आप जो मुझे चेक दे दोगे मैं ले जाऊँगा उनसे। फिर समीर आ गया, तो समीर ने किया। उनकी डेथ के ऊपर रियली मुझे बहुत फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक यूनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया है। समीर के साथ भी हमने फिर काम किया। ये खुशी की बात है कि फादर के साथ किया और फिर
बेटे के साथ भी किया। तो आज ये जो इस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये जो उनके लिए चौक बन गया है, ये उनको बधाई देनी चाहिए। उनको अच्छे कर्मों का फल है कि ऐसा बेटा मिला जिसने मेहनत करके उनको आज अमर कर दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नदीम श्रवण की तरफ से पूरी फैमिली को, समीर साहब की पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक काम हुआ है, बिकॉज़ बहुत सारे संगीतकारों के नाम से रोड तो हमने पढ़े हैं, लेकिन गीतकार के नाम का रोड बड़ी मुश्किल से कहीं दिखाई देता है। तो आज उसमें से ये गीतकार अनजान साहब के नाम का रोड बना है। आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। आई सैल्यूट अनजान साहब। देखिए, आज श्री अनजान जी की चौक बनी है। अनजान जी एक महान राइटर ही नहीं, एक महान इंसान भी थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे। और मैं अपने बचपन के दिन याद करता हूँ जब उनका नाम आता है, और बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं उनके साथ। मैंने कभी काम तो नहीं किया उनके साथ, मगर वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे जब हम लोग मैं जब बच्चा था। तो अनजान अंकल की आज चौक बनी है, और समीर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक यादगार चीज़ रहेगी। हम जब भी यहाँ से आएंगे जाएंगे, अनजान जी की चौक देखेंगे तो उनको ज़रूर याद करेंगे। ऐसे अमर आदमी के लिए जिन्होंने इतना काम किया है और इतना अच्छा काम किया है, और ऐसे वक्त में काम किया है जब सब महारथी काम कर रहे थे, मजरू और आनंद बख्शी और इंदिवर और बड़े बड़े राइटर थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में भी उन्होंने अपना स्टाइल जो है एक बनाया, डॉन जैसी पिक्चर का म्यूज़िक दिया और उनके गाने लिखे। और कल्याण जी आनंद जी और बापी लहरी जी के साथ स्पेशली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सुरीले गाने भी किए, मस्ती वाले गाने भी किए, और बहुत ही एक प्यारे इंसान थे अनजान जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी आज चौक बनी है और हम सब आए हैं यहाँ पे। समीर जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया। आपको नहीं लगता सर ये इनिशिएटिव लेने में बहुत लेट हो गया, या बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था? मुझे ये लगता है, मगर जब देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। अभी बनी है चौक तो हम सब तो हैं ही उनके, हम चाहने वाले हैं, और देर से बनी है मगर अभी ज़मानों तक रहेगी, ये कहाँ चेंज होने वाला है। सर, बतौर संगीतकार आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से वो गाने लिखते थे, और आज वो चीज़ मिसिंग है। अब मेलोडियस गीत आज हम नहीं सुन पाते थे। देखिए, मेलोडियस गीत का तो ये मैं ये कहूँगा कि इसमें कंपोज़र्स की गलती नहीं है। ये आजकल की फ़िल्म की सिचुएशन ऐसी दे देते हैं कि उसमें कंपोज़र्स जो हैं बन जाते हैं। मगर हाँ, राइटिंग में बहुत फ़र्क हो गया। हमारे राइटर बड़े अच्छे अच्छे गुजर गए हैं, वो हैं नहीं, और उतने अच्छे लिखने वाले अब दिखते नहीं हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला हूँ, बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ काम करने का मौका मिला है। मजू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, इंदिवर, नीरज जी के साथ भी मैंने काम किया है, कतिल शिफाई के साथ किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे राइटरों के साथ बैठने का मौका मिला है। तो वो बात तो नहीं है, और वो बात आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं कह नहीं सकता। मगर अच्छा म्यूज़िक, अगर डायरेक्टर पिक्चर की सिचुएशन अच्छी बना दे, हर गाने को नाचने वाला ना बनाए, तो आप देखिए ना कितनी सिचुएशन तो ख़त्म हो गई। आजकल कोई ज़माने से मैं देख रहा हूँ, हमने भी हमारे टाइम में भी जब हम लोग 90s के म्यूज़िक कर रहे थे तो सैड सिचुएशन नहीं होती थी, और सैड सिचुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मतलब वो दिल में लगने वाले गाने बनते हैं उसमें। वो तो मैंने सुना ही नहीं कब से। रोमांटिक गानों की भी सिचुएशन एक तो अच्छी होती है, उसमें भी म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा दे देते हैं। पहले की जो फिल्में होती थी सर, वो संवाद से, गीत से, संगीत के ज़रिए याद की जाती थी। एक से एक डायलॉग अभी भी याद है जो पुरानी फिल्में हैं, लेकिन आज वो चीज़ मिसिंग है मेरे। देखिए, म्यूज़िक जो है वो हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है। हमारे जीने में, हमारे हर फंक्शन में, हमारे मरने में भी संगीत होता है। तो हम बहुत, हमारी जो दुनिया है, जो हमारी कंट्री है, ये बहुत संगीत से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, उस वजह से हमारे फिल्म में जो गाने हैं वो भी बहुत, फिल्में हमारी म्यूज़िकल होती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें 6-6, 7-7 गाने होते हैं। और लोग जो है गानों को बहुत पसंद करते हैं। गानों का बड़ा हाथ होता है एक फिल्म की लंबाई चलने में।
अगर गाने अच्छे ना हो तो पिक्चर बहुत अच्छी होगी तो लेकिन आदमी देखने दोबारा नहीं जाएगा। अभी देखिए दिलवाले दुल्हनिया 25 साल हो गए हैं, अभी भी इंटरव्यू लेते हैं बाहर जो देखने जाते हैं तो वो बोलते हैं हम गाने देखने आते हैं। तो मतलब म्यूज़िक का जो पावर है वो बहुत बड़ा होता है। और आप एक और बात याद रखिए कि जितने आइकॉनिक हीरो रहे हैं, राजेश खन्ना सुपरस्टार, आप उनको याद करेंगे तो आप उनके साथ उनके गाने याद करेंगे, मेरे सपनों की गाने याद करेंगे या जितने भी उनके बेहतरीन गाने हैं तो वो आइकॉनिक म्यूज़िक से बने हैं। मुझे लगता है आर डी बर्मन और एस डी बर्मन का बहुत बड़ा हाथ है उनको एक सुपरस्टार बनाने। आजकल के भी हीरो तभी बन सकते हैं जब उनको म्यूज़िक अच्छा मिले, नहीं तो अच्छे हिट है सुपर पिक्चर बोल याद करेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि अनजान जी के नाम पर एक सड़क आज नेम की जा रही है, यानी कि उनका नाम इस गली में है। अनजान जी बहुत ही एक महान गीतकार थे लेकिन महान इंसान भी थे। एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। जब मैं नया इस इंडस्ट्री में एज ए कंपोज़र आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास एक फ़िल्म जब मुझे मिली थी एक जाने हम, उस वक्त मेरे पास कोई बहुत बड़ा गीतकार साथ में काम नहीं कर रहा था। FC मेहरा साहब मरहूम जो अब नहीं रहे, उनके बेटे राजीव मेहरा साहब बना रहे थे पिक्चर, और तय किया गया कि कोई बड़ा संगीत आप देखो हम चाहते हो तो एक ऐसा गीतकार आए जिसका बहुत नाम हो। उस वक्त लावारिस, शराबी और मुझे लगता है वक़्दर का सिकंदर जैसी फिल्में सब आ चुकी थी और आ रही थी, बहुत बिजी थे। लेकिन मुझे पता लगा था कि अनजान साहब बीच पर जाया करते थे, तो मैं एक दिन बीच पर सुबह पहुंच गया और उनके पीछे भागा और कहा कि सर मेरा नाम अन्नू मलिक है और मैं सरदार मलिक साहब मेरे पिताजी उनका बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में काम करें। मेरे पास कोई नाम वाम नहीं था जो आप जानते हैं अन्नू मलिक, लेकिन मेरे डैडी का नाम सुनकर बोला मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। मैंने इसको मजाक समझा, लेकिन दूसरे दिन अनजान साहब पूरे 10 बजे मेरे घर पर आ गए और बोला क्या करना है। उन्होंने मेरे साथ फिर काम किया एक जान, उसके बाद बहुत सी फिल्में की, पूनम थी, मुझे लगता है फांसी के बाद फिर एक जाने हम। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अनजान जी ने मुझ जैसे संगीतकारों को खड़ा किया और आज हम उनके नाम पर एक सड़क बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। और समीर जी की खासकर और उनकी पत्नी की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। समीर जी ने ही हैज़ बीन अ ग्रेट सन टू हिज फादर, a great father to his daughters, and Sameer ji has been a great loving husband to his wife and a great friend to all of us composers including Annu Malik। तो मुझे खुशी हो रही है आकर के आज अनजान साहब के नाम पर सड़क बन रही है, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना नाम कमाया, लेकिन दूसरों की इतनी मदद की है। वेल डिज़र्व्ड एंड वेल अर्नड। अनजान साहब ने काम किया है, कमाल है। लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है, छू कर मेरे मन को तूने किया ये इशारा। अनजान साहब मेरे कितने गाने आज भी वो गाना मेरा चलता है, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। अनजान जी के आप कोई भी गाना उठा लो, उसमें एक अजीब सा एक ऐसा दर्द है बोलों में और म्यूज़िक भी है जो मैं समझता हूँ जब अनजान